Question number 144. A glass marble dropped from a certain height above the horizontal surface. मान लीजिए कि ये horizontal surface है, इसे कुछ हाइट से एक मार्बल को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, h हाइट से ड्रॉप किया जाता है. रीचेज द सरफेस इन टाइम t. तो ये सरफेस पे आने के लिए कितना टाइम लेता है? t टाइम लेता है. यहाँ आने के बाद पहली मर्तबा कोलाइड करता है एंड देन कंटिन्यूज टू बाउंस अप एंड डाउन. तो यहाँ आके फिर वापस जाएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर कोलिजन होगा, फिर और वापस ऊपर जाएगा, फिर और. लेकिन कोलिजन यहाँ होने वाला है, इसका मतलब एनर्जी उतनी नहीं होगी जितनी पहले थी, एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है. कोलाइड होने वाला इतना तो समझ आया. यहाँ कोलाइड करके वो वापस ऊपर की तरफ जाएगा. मान लेते हैं ये यहाँ तक गया. कितना टाइम लगा उसको ऊपर जाने में? मान लेते हैं t1 टाइम लगा. तो नीचे आने के अंदर भी कितना टाइम लेगा? t1 अमाउंट का ही टाइम लेगा, ठीक है. और एक बार देखते हैं, जब यहाँ कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद वापस जाएगा, लेकिन कोलिजन है और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है. क्वेश्चन पढ़ ले. द टाइम इन विच मार्बल फाइनली कम्स टू रेस्ट. तो कितने टाइम के बाद मार्बल रेस्ट में आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इसका मतलब कोलिजन कैसा है? कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन है. ओके, अगर इन इलास्टिक है तो कोलिजन होने के बाद उसके पास उतनी एनर्जी नहीं बचेगी जितनी पहले थी, तो वो पुरानी हाइट तक वापस नहीं जाएगा, उससे कम हाइट तक जाएगा. मान लेते हैं वो अब कोलिजन होने के बाद ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में टाइम लेता है कितना? t1. ये t1 कौन सा टाइम है? ऊपर जाने के लिए लगने वाला टाइम. जब वो ऊपर से वापस नीचे आएगा तो दोबारा t1 टाइम लगेगा, एक और मर्तबा कोलाइड करेगा और कुछ हाइट तक ऊपर जाएगा, लेकिन अब वाली हाइट पहले वाली हाइट के कंपेयर में और कम होगी. इस तरह करता जाएगा यहाँ तक के फाइनली रेस्ट में आ जाएगा. अब एक अहम बात बताइए, हम टोटल टाइम को लिख सकते हैं. सबसे पहले इनिशियल पॉइंट से ड्रॉप किया गया, सरफेस पे पहुंचने में टाइम कितना लगा? स्मॉल t. उसके बाद कोलाइड करके वापस ऊपर गया, कितना टाइम लगा? t1. नीचे आने में कितना टाइम लगा? t1. तो हो गया 2t1. उसके बाद और ऊपर गया, कितना टाइम लिया? t2 टाइम लिया. और नीचे आया, कितना टाइम लिया? t2 टाइम लिया, मतलब एडिशन 2t हो जाएगा. इस तरह सिलसिला चलता रहेगा. 2 टाइम्स ऑफ t3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ t4. हमको ये पूरे टाइम पता करना है. सबसे पहले देखते हैं कि ये t टाइम की वैल्यू कितनी होगी जिसके साथ वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है. वो तो यहाँ पे दिया हुआ है. ए ग्लास मार्बल ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस रीचेज द सरफेस इन टाइम t. ये t हमको दिया हुआ है. बाकी चीजें पता करते हैं. अच्छा जी, सोचिए तो सही, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, कितने टाइम में नीचे आता है? t टाइम में नीचे आता है. तो जब वो ग्राउंड सरफेस पे पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अच्छा जी, यहाँ पे उसको ड्रॉप किए ना, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर. इक्वेशन क्या होगी? v इज इक्वल टू u प्लस at. फाइनल वेलोसिटी कोलिजन से पहले की हमको मालूम करना है. v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0. एक्सेलरेशन कितना? g. और टाइम कितना लगा? t के बराबर. यानी कोलिजन से पहले की वेलोसिटी हमको मिल गई g टाइम्स ऑफ t. ये है वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिजन. कोलिजन से पहले की वेलोसिटी इतनी है. अब ये कोलाइड करेगा, कितनी वेलोसिटी से कोलाइड किया? v वेलोसिटी से. अब ये वापस जाएगा, कितनी वेलोसिटी से वापस जाएगा? उसको अपन नाम देते हैं v1. v1 यानी वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन. और एक बात, ये कोलिजन किसके साथ हो रहा है? ये कोलिजन ग्राउंड के साथ हो रहा है और ग्राउंड की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा. मुझे बताइए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. यहाँ ग्राउंड पहले भी रेस्ट में था कोलिजन से पहले, तो u2 0, और कोलिजन के बाद भी रेस्ट में है इसलिए v2 0. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू v1. v1 मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वो तो हमको मालूम करना है. u1 मतलब क्या? वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, कितनी है? gt. लेकिन किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो कितना आना चाहिए? माइनस gt. ये माइनस माइनस खत्म होगा, इसका मतलब v1 बराबर e टाइम्स ऑफ gt. इतना आया समझ में? v1 बराबर e टाइम्स ऑफ gt. अब जरा सोचिए, इस v1 वेलोसिटी के साथ ये प्रोजेक्ट होता है ऊपर की तरफ, तो फाइनल हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम वो लेगा? कितना टाइम लेगा? हमने कंसीडर किया t1 टाइम लेगा. ऊपर की तरफ जाते हुए वेलोसिटी कितनी है? v1. कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं हाइट तो पता नहीं करना है तो v स्क्वायर का यूज करके क्या करेंगे? हमको टाइम मालूम करना है. टाइम मालूम करना है तो अगेन इक्वेशन यूज करो. v इज इक्वल टू u प्लस at. v क्या है? फाइनल वेलोसिटी. जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी? 0. इनिशियल वेलोसिटी कितनी? e इंटू g इंटू t. देखो यहाँ से प्रोजेक्ट होते वक्त अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव. एक्सेलरेशन कितना? माइनस g. और टाइम कितना लगा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में? t1 टाइम लगा. ये माइनस g t1 को इस तरफ बुला लो, कितना होगा? g t1 इज इक्वल टू कितना? e इंटू g इंटू t. ये g इस g को कैंसिल करेगा, इसका मतलब t1 कितना आया? t1 की वैल्यू आ गई e टाइम्स ऑफ t. t1 की वैल्यू आ चुकी है e टाइम्स ऑफ t. इतना समझे?
ये है वो टाइम जिसके अंदर वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, उतना ही टाइम नीचे आने के अंदर लेगा। तो T1 यहाँ पे हमको पता चल गया। अब हमको T2 पता करना है, यानी हम सेकेंड कोलिजन की बात कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर वो T1 टाइम लेगा नीचे आने के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी। जितनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया, जब वो वापस आएगा तो भी उतनी ही वेलोसिटी से वापस आएगा। इसका मतलब सेकेंड कोलिजन से पहले की वेलोसिटी कितनी है, सेकेंड कोलिजन से पहले की वेलोसिटी v1 है। और यहाँ सेकेंड टाइम कोलाइड करने के बाद जब वो वापस जा रहा है तो वेलोसिटी कितनी है, मान लो v2 है। अब ये v2 हमको मालूम करना पड़ेगा। अगेन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। उसी तरीके से ग्राउंड के साथ कोलिजन हुआ, इसका मतलब ग्राउंड पहले भी रेस्ट में था, कोलिजन के पहले बाद में भी रेस्ट में है। इसका मतलब E इज इक्वल टू v1 माइनस, ये v1 मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद की, जो यहाँ के केस में v2 है, इसलिए माइनस ऑफ v2 अपॉन u1 मतलब कोलिजन से पहले की वेलोसिटी, जो यहाँ के केस में माइनस v1 है। ये माइनस क्यों यूज किए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस माइनस को कैंसिल करेगा। इसका मतलब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2 इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ v1। और v1 कितना है, v1 हम निकाल चुके हैं, वो है e टाइम्स ऑफ gt। इसका मतलब v2 का वैल्यू हमको मिला, v2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू gt। आया समझ में, ये है v2। अब ये वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट किया गया, अब ये ऊपर जा रहा है, तो हमको पता करना है कितने टाइम के बाद वो रुक जाएगा, कितने टाइम के बाद वो रुक जाएगा। कैसे पता करेंगे ये, अगेन ये इक्वेशन यूज करो, कौन सी, v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लिया उसने, अब T2 अमाउंट का टाइम लिया। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पहुंचने के बाद 0 हो जाएंगी। इनिशियल वेलोसिटी जब प्रोजेक्ट किया गया था कितना था, v2, और एक्सेलरेशन माइनस g, और टाइम कितना है, t अमाउंट का टाइम लिया। यहाँ से पता चला g टाइम्स ऑफ टाइम, t नहीं है t2 है, g t2 इज इक्वल टू v2 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, v2 कितना है, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ gt। यहाँ का g इस g को कैंसिल करेगा, यहाँ से पता चला t2 इज इक्वल टू e स्क्वायर टाइम्स ऑफ t। देखो जरा, t1 कितना है et, t2 कितना है e स्क्वायर t। अगर यही काम हम करते रहें तो हम लिख सकते हैं t3 कितना, t3 हो जाएगा e क्यूब टाइम्स ऑफ t। उसी तरीके से t4 कितना हो जाएगा, t4 हो जाएगा e रेज़ टू 4t, और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए ज़्यादा काम ना करते हुए हम सीधा सीधा इक्वेशन पर आ जाते हैं। टोटल टाइम की इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं। टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा, ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम लगा t, उसके बाद प्लस 2t1, उसके बाद प्लस 2t2, उसके बाद प्लस 2t3, और ये सिलसिला चलता रहेगा। उतना पूरा ना लिखते हैं, छोड़ देंगे उसको। स्मॉल t एज इट इज, 2 एज इट इज। t1 का वैल्यू कितना, t1 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। t1 का वैल्यू है e टाइम्स ऑफ t के बराबर ना, e इंटू टी प्लस 2 एज इट इज। और t2 कितना, t2 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। t2 कितना है, t2 है e स्क्वायर t के बराबर, उसी तरह और आगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ t3 कितना है, t3 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। t3 है e क्यूब इंटू टी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ओके, यहाँ का t एज इट इज है, कुछ कॉमन निकला यहाँ से 2t कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचा, e प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब प्लस सो ऑन। अब हमको यहाँ पर बाइनोमियल इक्वेशन यूज करना है। इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन कहती है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ये बराबर हो जाता है x अपॉन 1 माइनस एक्स के। इतना समझे, ठीक है। जैसे यहाँ पर x है वैसे यहाँ पर e है, तो ये एक्सपांशन कितना हो जाएगा, ये पूरा एक्सपांशन हो जाएगा e अपॉन 1 माइनस ई के। आया समझ में, ये e अपॉन 1 माइनस ई के। तो टोटल टाइम कितना आया, टोटल टाइम आया t प्लस 2t अंडर द ब्रैकेट ऑफ e प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब। ये पूरे की जगह पर क्या लिखेंगे, e अपॉन 1 माइनस ई। आया समझ में, ठीक है जी। यहाँ से t निकाल दो कॉमन, t कॉमन निकलने के बाद क्या बचा, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसका मतलब 2e अपॉन 1 माइनस ई। सही है ना, क्रॉस कर लो, कितना हुआ, कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई प्लस 2e अपॉन 1 माइनस ई। सॉल्व करेंगे उसको, माइनस ई प्लस 2e कितना बचा, t अंडर द ब्रैकेट ऑफ माइनस ई प्लस 2e, इसका मतलब e बचा, e प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ई। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, e प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ई या 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ये वैल्यू को आप याद रखें कि अगर कोलिजन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है,
और ऊपर से नीचे आने में पहले टाइम t लगता है, तो कितने टाइम के बाद वो रेस्ट में आएगा? t अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 + e/1 - e, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको खूब ध्यान से देखें और इसका रिजल्ट भी याद रखने की कोशिश करें। समझा ना ये?